और इस वक्त एक जो बड़ी जानकारी आ रही है, मिल रही है, राष्ट्रपति पुतिन अपने 7 मंत्रियों को भी साथ लेकर आएंगे भारत। इसमें रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री उनके साथ आ रहे हैं। गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्त्सेव भी उनके साथ भारत आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है और ये बहुत अहम हो जाता है, और इसको किस तरह से देखें हम वो भी अपने जो खास मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें, रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव जो भारत आ रहे हैं उनके साथ ही साथ कृषि मंत्री ओक्साना लूट साथ में आ रहे हैं। मिखाइल मोराशको जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो साथ में आ रहे हैं। आंद्रेई निकितिन परिवहन मंत्री उनके साथ आ रहे हैं। मैक्सिम रेशनिकोव आर्थिक विकास मंत्री जो उनके साथ आ रहे हैं। एंटोन जो कि वित्त मंत्री उनके साथ आ रहे हैं। व्लादिमीर कोलोकोल्त्सेव जो कि गृह मंत्री हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। तो ये 7 मंत्रियों का साथ आना, आखिर इसको किस तरह से देखा जाए? हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर, आपसे मैं इस पर एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। लेकिन जनरल सिन्हा, इसी पर हम बात कर रहे थे, वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ, और ये सर ये सारी क्रीमी जो कहते हैं ना कि वो सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो मंत्री साथ में आ रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो 7 विभाग हैं, यदि आप उसको देखती हैं तो रक्षा तो है ही है, काफी चीजें रक्षा के ऊपर हो रहा है। कृषि के ऊपर में जब हम ये बात करते हैं, एक सरप्राइजिंग है कि हमारा आज तक कोई ऐसा कृषि फर्टिलाइजर हम लेते हैं उनसे बड़ी मात्रा में, तो कृषि है। स्वास्थ्य के ऊपर में, और स्वास्थ्य के ऊपर में एक्चुअली एक डील हो रही है जिसके अंदर में हमारे जितने भी जो स्वास्थ्य कर्मी है, और ये एक वर्कर्स डील है, सेमी स्किल्ड एंड इसका उसके ऊपर में है। परिवहन के अंदर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिवहन के जो आपने जो रूट बनाई है, ईस्टर्न मैरीटाइम रूट, और खास करके जो उनके सन जो फार ईस्ट के अंदर में आ रहे हैं, वहां पर वो चाह रहे हैं कि भारत का एक हब बने, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेड वहां से आ रही है। आर्थिक विकास की आपने बात की है तो देखिए पूरा डाइवर्सिफाई हो रहा है। अभी हमारी जो ट्रेड हो रही है वो 70 बिलियन के आसपास, 68 बिलियन है, जो कि उनके फेवर में है। बहुत वो 100 बिलियन जो करना चाह रहे हैं 2030 तक, उसको पूरा का पूरा, केवल ऑयल पे नहीं है, इतने आयाम इसमें जुड़ रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन, और इसलिए वित्त के ऊपर बहुत ज्यादा और गृह मंत्री, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं इसको देख रहा था कि क्या कारण है, क्योंकि देखिए 25 एग्रीमेंट्स हैं, उसके अंदर में होमलैंड क्या इन्हीं के अंदर में एक वहां पर ये डिपार्टमेंट है, लेबर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, तो 10 लाख भारतीयों की बात हो रही है वहां। जब ये पहले 40 लाख की भय कि जो जाएंगे हमारी एग्रीमेंट इसमें होनी, वर्कर्स एग्रीमेंट कहलाएगा, जो कि एब्सोल्युटली ये क्लियरिटी से होगा। दूसरे हमने इजराइल के साथ किया है, दूसरा हम रशिया के साथ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से गृह मंत्री उसलिए आ रहे हो क्योंकि उनके लेकिन सर जो ये पॉइंट आपने बोला है ना रोजगार वाला, इस पर मैं एक दीपक सर का भी एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। दीपक सर, रूस से रोजगार पर डील की तैयारी हो रही है, और जाहिर सी बात है कि इस समझौते के तहत हजारों भारतीय, बल्कि सर तो और बड़ा आंकड़ा यहां पर बता रहे हैं कि जो भारतीयों के लिए खुलेंगे जो स्किल्ड रोजगार है उसके मौके। ये बिल्कुल सही कहा है जनरल साहब ने, स्किल्ड और अनस्किल्ड हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है। रूस बहुत बड़ा देश है, 7 टाइम जोन, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी उसकी केवल 15 करोड़ की और घट रही है, डिक्लाइनिंग, वो बुढ़ा हो रहा है देश। उनको यंग पीपल चाहिए। मैडम एक चीज नोट कर लीजिएगा, 10 लाख का आंकड़ा जो जनरल साहब ने कहा है हो सकता है, लेकिन एक चीज नोट करिएगा कि वर्कर्स जो वो ले रहे हैं किसी इस्लामिक मुल्क से नहीं ले रहे, चाइना से नहीं ले रहे, भारत से ले रहे हैं, क्योंकि हम पे भरोसा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री के साथ ये एग्री करेंगे। एग्रीकल्चर वाले आ रहे हैं, वही होगा, मेडिसिन में यही होगा, डिफेंस तो क्या है ही, बाकी और से क्षेत्र हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में बातचीत हो रही है, बहुत कुछ है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और फाइनली इन्वेस्टमेंट, इतने सारे रुपए उनके पास पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने तेल और हमने ऊर्जा और डिफेंस का जो सामान उनसे लिया है। ऊर्जा में बाय द वे सिर्फ तेल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो वो सारे रुपए यहाँ पड़े, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए उसके बारे में भी बातचीत होगी, और क्या खरीद सकते हैं हमसे वो खुद देखेंगे। तो मेरा मानना है मैम कि इसमें कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे। वो पहले भी आए हैं, हमारे संबंध बड़े मजबूत हैं, लेकिन और हो रहे एक टाइम पे सारी दुनिया को हम एक संदेश दे रहे हैं मैम, रूस अकेला नहीं है, भारत अकेला नहीं।
निश्चित रूप से सर। अच्छा जनरल सिन्हा, मैं एक आपसे सवाल ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है ना, कुछ एक्सपर्ट्स भी इस तरह से बोल रहे हैं, या आप लोग भी आपस में बातचीत इस पर कर रहे होंगे कि वाकई अगर हमको मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है ना, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की यहाँ पर बात कर रहे थे, और या नेटो जैसे जो हैं इनसे अगर हमको निपटना है या चैलेंज ये है हमारे लिए, तो इसके लिए रिक्स को स्ट्रांग बनना होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड अगर आपको बनाना है और नेटो जैसे जो चैलेंजेस है इनसे अगर आपको निपटना है, तो रिक्स यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना जो है ये मिलकर एक स्ट्रांग पावर बन सकते हैं। ये अलग बात है कि चाइना के साथ हमारी जो टेंशंस है, जो क्लैशेस हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रिक्स को स्ट्रांग करना है, अगर ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है, तो ये करना होगा। एक कमरे में बैठकर दोनों को अपने ये सारे मसले सुलझाने होंगे। लेकिन इससे इस पर रशिया और इंडिया मिलकर क्या कर सकते हैं? हिमानी जी, आपने जो 2 सवाल किए हैं, मल्टीपोलैरिटी की और दूसरा रिक का, देखिए, और उसमें ब्रिक्स भी आपने जोड़े हैं, तो इंडिया और रशिया मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, रिक का जो पूरी की पूरी संरचना है वो रशिया से ही आई है। रशिया के एक थिंकर थे जो कि अमेरिका में खास करके उनका गवर्नमेंट सैक में सबसे पहले रिक की बात हुई थी, जो अमेरिका में है, और उसके बाद ये रशिया के थिंकर्स ने दिया था, और ये जमीन पे बहुत धरातल में बहुत आगे निकल चुका था। खास करके एशिया मीट में जब प्रधानमंत्री गए हैं जी, रिक की बात 2018 में प्रधानमंत्री भी क्या करते थे, उन्होंने शी जिनपिंग को बहुत समझाने की चेष्टा की थी, वहां तक चले गए थे, और उन्होंने उनको 2 बार बुलाया, मगर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो है, जो शी जिनपिंग की जो थिंकिंग है वो कहीं इसको दूर ले जाती है बार बार। और भारत के साथ जो खास करके जो हमारा जब हुआ गलवान के बाद, तो रिक्स, मगर जो कहते हैं कि भारत और चाइना, ये तो इसको जो मेन इसका एम्फेसिस है वो रशिया की तरफ से है, और पुतिन इस पे बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, जो अमेरिका, आप इसको मल्टीपोलैरिटी से यदि आप जोड़ती हैं, तो केवल 2 देश हैं जिसको इसको मानता है, भारत और रशिया। इवन चाइना मल्टीपोलैरिटी के फेवर में नहीं है, वो मानता है कि यूनिपोलर बने, कहीं बाइपोलर। जब इन्होंने हेमिस्फीयर की बात होती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ओबामा ने शुरू किया कि इसका आपको दे देते हैं और हम ले लेते हैं। छोटा छोटा रिएक्शन में दीपक सर से भी, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। दीपक सर, सेम क्वेश्चन आपसे भी। मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूं कि ये मल्टीपोलर चीज है, ये मैं समझ नहीं पाता। ये नॉन पोलर वर्ल्ड चल रही है, कोई पोल वो नहीं होगा, कोई डंडा नहीं होगा। यहाँ पर 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सब चाहते हैं कि वो एक पोल बने। फाइनली इतना मैं बता देता हूं मैम, आपने चीन की बात की है, रूस और चीन की दोस्ती है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस, शॉटगन वेडिंग है। कितने सालों तक जब सोवियत संघ टूटा, रूस देखता रहा पश्चिम की तरफ, टाइगर लोग, मैं अब आ गया हूं, मैं आजाद हो गया हूं, कम्युनिस्ट नहीं हूं, मुझे शामिल करो यूरोपियन यूनियन में, नेटो तक में मुझे शामिल करो। उन्होंने धिक्कार दिया। उसके बाद रूस ने पश्चिम देखा, चीन के पास ढेर सारा पैसा था, रूस के पास टेक्नोलॉजी थी, और उनकी दोस्ती होगी। लेकिन दिस इज अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। भारत के साथ जो मित्रता है, कभी रूस ने, सोवियत संघ ने कुछ नहीं किया कि हम पे चाहे हमारे इंटरेस्ट को चोट लगे, ना हमने कुछ किया। ये है लव मैरिज, और ये लव मैरिज बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका भी, सिन्हा सर आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।